स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है फायर एक्सीडेंट के बारे में। उत्तर प्रदेश का जो कैपिटल सिटी है लखनऊ, वहाँ पे कोचिंग सेंटर के बिल्डिंग के अंदर फायर का एक्सीडेंट हुआ जिसमें 15 स्टूडेंट्स हैं, उनका डेथ हुआ है। फायर एक्सीडेंट के बिहाइंड में जो बेसिक रीज़न है वो क्या बताए गए हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर में कूलिंग के लिए जो एसी डक्ट सिस्टम को यूज़ किया गया था, उसमें आप देखिए कि शॉर्ट सर्किट है वो होता है, और शॉर्ट सर्किट होने की वजह से वहाँ पे सफोकेशन है उसका सिचुएशन क्रिएट हुआ। आप देखिए कि सफोकेशन इस वजह से भी हुआ है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो गेट हैं वो बायोमेट्रिक सिस्टम के ऊपर ऑपरेट किया करते थे, और उस पैनिक सिचुएशन के अंदर में जो गेट्स हैं वो वहाँ पे जाम करते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ से एग्जिट नहीं कर पाए, और इतना लार्जर नंबर के अंदर में जो कैजुअलिटीज़ हैं वो हुई हैं। बायोमेट्रिक गेट्स के रिगार्डिंग में एक ऐसा ही इंसिडेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट से ही रिलेटेड हम ORN के वहाँ पे भी रीड कर चुके हैं। आप देखिए कि ओल्ड राजेंद्र नगर का वो एरिया जहाँ पे UPSC का जो कोचिंग है वो लार्जर नंबर के अंदर में सिचुएटेड है दिल्ली के वहाँ पे। तो वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका कि डूबने की वजह से डेथ हुआ था। एक लाइब्रेरी है जो बेसमेंट के वहाँ पे ऑपरेट किया करता था, और उस दिन आप देखिए कि काफ़ी ज़्यादा जो रेनफॉल है वो रिसीव होता है उस एरिया के वहाँ पे, और उसी दौरान के अंदर में जो बायोमेट्रिक गेट्स हैं, पैनिक सिचुएशन में जो बायोमेट्रिक गेट्स उस लाइब्रेरी में होते थे वो भी वर्क करना बंद किए थे, और आप देखिए किसी वजह से कुछ स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पे एग्जिट है वो नहीं कर पाए थे। तो ये जो बायोमेट्रिक गेट्स हैं जो सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए लगाए जाते हैं, ये भी आप देखिए कि पैनिक सिचुएशन के अंदर में वन काइंड ऑफ हर्डल है, उसका रोल है वो प्ले करते हैं। अब जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है इस एक्सीडेंट के रिगार्डिंग में वो मेंशन करता है कि प्रॉपर एग्जिट गेट्स हैं उनका कम्प्लीटली वहाँ पे एब्सेंस था। एग्जिट गेट के अलावा आप देखिए कि जो बिल्डिंग के रिगार्डिंग में जो बेसिक स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाना चाहिए उसमें भी आप देखिए कि लैब्स यहाँ पे बताया गया है कि बिल्डिंग के रिगार्डिंग में भी जो बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं उनमें यहाँ पे लैब्स है। गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया, गवर्नमेंट ने कमेटी है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया है, कुछ ऑफिशियल्स हैं उनको भी यहाँ पे सस्पेंड किया है, क्योंकि उनके द्वारा आप देखिए कि विदाउट इंस्पेक्शन के बेसिस के ऊपर में बिल्डिंग को जो सर्टिफिकेट हैं वो इश्यू किए गए होंगे कि बिल्डिंग है वो वहाँ पे रनिंग फेज के अंदर में है, सभी जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं उनको वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है। जैसा हम इंडस्ट्रियल एरियाज़ के रिगार्डिंग में रीड करते हैं कि इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट के अंदर में भी आप देखिए कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनका वहाँ पे विजिट ना किया जाना, और करप्शन भी एक रीजन होता है जिसके बेसिस पे वो सर्टिफिकेट्स हैं उनको इशू किया जाना। ऐसा ही आपको बिल्डिंग्स के अंदर में मिलेगा। हमारे UPSC के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए। 2016 के समय में आप देखिए कि स्पेशली हमारा जो कॉमर्शियल बिल्डिंग्स हैं उनमें सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड है उसको एग्जिस्टेंस में लाया गया। नेशनल बिल्डिंग कोड का अल्टीमेट एम है वो क्या था, अल्टीमेट एम यही था कि हमारे यहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं उनमें सेफ्टी और सिक्योरिटी के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको कैसे हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट वो करें। आप देखिए कि इसके अंदर में जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, कॉमर्शियल एक्टिविटी के अंदर में जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, जो एजुकेशनल पर्पस से जो कॉमर्शियल बिल्डिंग यूज होगा उनका भी यहाँ पे सेपरेट गाइडलाइंस हैं वो दी गई हैं। समय के साथ में आपको अर्बन एरिया के अंदर में हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनका संख्या है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि हमारे यहाँ पे जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वो समय के साथ में अर्बन एरिया के अंदर में इंक्रीज हुए हैं। और आप देखिए कि अभी रिसेंटली जब समर का समय था तो दिल्ली के आसपास ही जो सिटीज़ हैं वहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग के अंदर में फायर का जो इंसिडेंट है वो हुआ था, फायर का इंसिडेंट हुआ था। हमारे यहाँ पे फायर सेफ्टी के रिगार्डिंग में जो यहाँ पे जो व्हीकल्स हैं या उनका जो लिमिटेशन है वो आप देखिए कि कुछ यहाँ पे फ्लोर्स तक ही है, कि जो फायर सेफ्टी का जो व्हीकल है वो आप देखिए कि 4 फ्लोर तक 6 फ्लोर तक वहाँ तक ही आप देखिए कि जो सेफ्टी है उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, वाटर का जो स्प्रे है वो कर सकते हैं। और ओवर द ईयर्स आपने हाई राइज बिल्डिंग्स के जो नंबर्स हैं वो देखे होंगे, तो इसकी रिगार्डिंग में भी आप देखिए कि कोई प्रोटोकॉल है वो एग्जिस्टेंस में आना चाहिए जिससे कि ऐसी सिचुएशन को भी डील है वो किया जा सके। स्टूडेंट, जब भी फायर एक्सीडेंट के बारे में मेंशन किया जाता है आपको एक कपल पर्सनैलिटी है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने जो चिल्ड्रंस हैं उनको लॉस किया था। ऐसे ही एक सिनेमा हॉल के अंदर में उनके चिल्ड्रन गए थे और जहाँ पे प्रॉपर एग्जिट गेट है वो नहीं थे। उपहार सिनेमा वो सिनेमा हॉल है जहाँ पे बॉर्डर मूवी को देखने के लिए उनके बच्चे जाते हैं। 99 या 98 का वो समय है। उस दौरान में आप देखिए कि वहाँ पे फायर का इंसिडेंट होता है, क्योंकि समर का समय था और फायर का इंसिडेंट होने के दौरान में उनके जो चिल्ड्रन हैं उनका डेथ होता है।
तो उन कपल पर्सनैलिटी है, उनका नाम है नीलम कृष्णमूर्ति और संजीव कृष्णमूर्ति। नीलम कृष्णमूर्ति और संजीव कृष्णमूर्ति के नेम को आप अपने एथिक्स के पेपर के अंदर में कोट कर सकते हो, और उन्हीं के आप देखिए कि इफ़र्ट्स की वजह से ये जो नेशनल बिल्डिंग कोड है वो एग्जिस्टेंस में आया था, कि उनका भी इफ़र्ट्स हैं इसके बैकग्राउंड के अंदर में। कंटिन्यूस उन्होंने कॉमर्शियल बिल्डिंग्स के अंदर में प्रॉपर एग्जिट गेट होना चाहिए, फायर को रोकने के लिए जो प्रॉपर इक्विपमेंट्स हैं उनका अवेलेबिलिटी होना चाहिए, और जो बिल्डिंग को किस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से डिजाइन किया जाए कि जो एक्सीडेंट है उसको रोका जा सके। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे यूएस और ईरान के डिस्कशन के बारे में है। आप देखिए कि यूएस और ईरान का जो डिस्कशन है वो स्टार्ट हुआ है कहाँ पे, ये जो डिस्कशन है स्टार्ट हुआ है स्विट्जरलैंड के वहाँ पे। मीडिएशन किनके द्वारा किया गया, मीडिएशन आप देखिए कि एक तो कतर नाम का जो कंट्री है उनके द्वारा किया गया है, और एक पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पे मीडिएशन है वो किया गया है इनके डिस्कशन के अंदर में। तो डिस्कशन में यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका एक स्टेटमेंट आया है कि जो बेसिक फाउंडेशन है उसको यहाँ पे लेट डाउन किया गया। अभी जो एग्रीमेंट साइन हुआ था यूएस और ईरान का, जिसमें एक पॉइंट ये रखा गया था कि आने वाले 60 डेज़ के अंदर में कम्प्लीटली जो प्लान है उसको एग्जिस्टेंस में लेके आना है। तो आप देखिए कि जो बेसिक फाउंडेशन है 60 डेज़ के प्लान का, उसको यहाँ पे लेट डाउन है वो किया गया है। यूएस के वाइस प्रेसिडेंट ने और यहाँ पे क्या पॉइंट मेंशन किया है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर, उनका जो डेवलपमेंट हुआ था, न्यूक्लियर एनरिचमेंट, जो यूरेनियम का जो एनरिचमेंट हुआ था उसके डाइल्यूशन के लिए रेडी हुआ है। यूएन का जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उनका लीडरशिप के अंदर में उनके जो इंस्पेक्टर्स हैं जो वहाँ पे विजिट करेंगे ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के वहाँ पे, और उस यूरेनियम एनरिचमेंट का जो डाइल्यूशन प्रोसेस है उसके अंदर में आप देखिए कि उनका इंगेजमेंट है वो यहाँ पे रहेगा। ईरान का बेसिक स्टेटमेंट क्या है या ईरान को क्या बेनिफिट रहेगा। यूएस का आप देखिए कि जो ट्रेजरी का जो डिपार्टमेंट है उन्होंने एक नोटिफिकेशन इश्यू किया है कि आने वाले समय में 2 मंथ बाद में, आप देखिए कि अगस्त का जो मंथ है उसका एक डेट दिया है, डेट हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, कि उस डेट के बाद में ईरान जो है वो अपना क्रूड ऑयल है उसको सेल कर सकता है, उसके ऊपर में किसी तरीके का जो सैंक्शन है वो नहीं रहेगा। तो ये डिस्कशन था यहाँ पे। इसके अलावा आप देखिए कि जो लेबनान है, लेबनान और जो इजराइल का जो कन्फ्लिक्ट है उसको भी कंसिडर किया गया है कि वो कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, और ईरान का एक बेसिक प्रपोजल है कि कहीं पे भी कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, इजराइल के द्वारा भी नहीं किया जाए कहीं अटैक, और यूएस भी कहीं डोमिनेंट पावर के रूप से अटैक है वो ना करे। ये भी यहाँ पे ईरान का एक प्रपोजल है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जिसके बारे में तो हम रीड कर चुके हैं। इस न्यूज़ के बारे में आप देखिए कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो पॉइंट है उसको काफ़ी बार हम रीड कर चुके हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे और क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, एक आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ये भी होना चाहिए कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसमें आप देखिए कि ईरान उसका पार्ट नहीं है। ईरान को सस्पेंड है वो किया गया था लास्ट ईयर, जब 2025 में आप देखिए कि जून के मंथ के दौरान में जो 12 डेज वॉर का सिचुएशन हुआ था उस समय उसको सस्पेंड है वो कर दिया गया था। अब आपको यहाँ पे एक होमवर्क देते हैं, होमवर्क आपको ये देते हैं कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है क्या उसको कभी नोबल पीस प्राइज़ मिला है क्या, कि उनका जो कंटिन्यूस एफर्ट्स है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको डिसआर्म किया जाए, उनका यहाँ पे जो कंट्रीज एक दूसरे के अगेंस्ट में यूज ना करें, सिविल वे के अंदर में ही उनका न्यूक्लियर एनर्जी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। तो क्या इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को यूएन का जो पीस प्राइज़ है वो कभी दिया गया था क्या, 2005 में दिया था या कभी और समय दिया गया था, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो किसके बारे में है, वो यूनाइटेड किंगडम के बारे में है। यूनाइटेड किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, आप देखिए कि उन्होंने कहा है कि वो यहाँ पे स्टेप डाउन है वो करेंगे, वो पावर के अंदर में नहीं रहेंगे। उनका पॉलिटिकल पार्टी ने कहा कि उनके फेस को यूज करते हुए उनके फेस को कंटिन्यूस यूज है वो नहीं किया जाएगा। 2024 के समय में जब यूके के वहाँ पे इलेक्शन हुए थे तो लेबर पार्टी को लीड किया गया था उनके ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा, और अब आप देखिए कि उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि वो रिजाइन करेंगे, वो पोस्ट से वहाँ पे उनका पोस्ट है उससे चेंज होगा। अब आपको क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, एक तो आप देखिए कि इंग्लैंड के वहाँ पे, ब्रिटेन के वहाँ पे या यूनाइटेड किंगडम के वहाँ पे ये जो पावर का जो पोस्ट है जो प्राइम मिनिस्टर का वहाँ पे हुआ करता है, और रेस्ट ऑफ द कंट्रीज जैसे हमारे कंट्री के अंदर भी जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जो अडॉप्ट किया गया है
उसको काफ़ी बार आप देखिए कि वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। क्यों जाना करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वेस्टमिनिस्टर मॉडल के रूप से? क्योंकि ब्रिटेन का जहाँ पे जो पार्लियामेंट सिचुएटेड है उस रीजन को जो वेस्टमिनिस्टर के नाम से जानते हैं। इस वजह से आप देखिए उसको वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है उसके रूप से जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिए कि हमने अभी यूनाइटेड किंगडम है उसके बारे में रीड किया, तो कुछ यहाँ पे जो टेरिटरी हैं, इंग्लैंड आप देखिए कि एक सेपरेट टेरिटरी है। यहाँ पे हम इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स ये इंग्लैंड का जो वेस्टर्न पार्ट है इसके अंदर में जो एरिया है इसको वेल्स के नाम से जानते हैं, और नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में जो एरिया है उसको आप देखिए कि स्कॉटिश रीजन स्कॉटलैंड के नाम से जाना करते हैं। और ये जब पार्ट यहाँ पे बनता है तो इसको बोला करते हैं यूनाइटेड किंगडम। इसको बोला करते हैं क्या? यूनाइटेड किंगडम है। यहाँ पे एक जो अदर आइलैंड कंट्री है वो सिचुएटेड है। एक तो आप देखिए कि उसमें आयरलैंड है, एक नॉर्दर्न आयरलैंड है, और नॉर्दर्न आयरलैंड को इसके पार्ट के रूप से जब कंसीडर किया जाता है तो वो कम्प्लीटली जो बनता है वो बनता है ग्रेट ब्रिटेन यहाँ पे। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे इंग्लैंड जो है वो सदर्न पार्ट के अंदर में है। अब फ्यूचर के समय में कौन लीड करेंगे वहाँ पे यूनाइटेड किंगडम को? जो मैनचेस्टर का जो एरिया है, मैनचेस्टर किसके लिए फेमस है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो जो मैनचेस्टर के जो मेयर हैं वो हो सकता है लीड करें। यूनाइटेड किंगडम का पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है उसको भी ये शो करता है। 2016 के समय में यूनाइटेड किंगडम के वहाँ पे आप देखिए कि जो पावर है उससे रिमूव हुए थे, जो यूरोपियन यूनियन है उससे एग्जिट किया गया था उनके द्वारा, जिसको कि ब्रेक्सिट का नाम है वो दिया जाता है। अब 2016 में ब्रेक्सिट हुआ, वहाँ से एग्जिट किया गया। उसके बाद में आप देखिए कि लास्ट 10 ईयर के दौरान में 6 प्राइम मिनिस्टर हैं वो चेंज हो चुके हैं। 6 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं, तो क्या शो करता है कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है उस कंट्री के अंदर में, पॉलिटिकल वे के अंदर में स्टेबल नहीं है। और पॉलिटिकल वे में कोई भी कंट्री अगर स्टेबल नहीं है तो लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर में, स्पेशली जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें आप देखिए कि जो पॉलिसी हैं वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो नया पर्सन पावर में आएगा वो पॉलिसीज़ को वहाँ पे चेंज करेगा। रिसेंटली आप देखिए कि यूके के वहाँ पे जो अंडर 16 के जो चिल्ड्रन हैं उनको सोशल मीडिया को यूज़ ना किया जाए, ऐसा भी एक लॉ है वो एग्जिस्टेंस में लाया गया था। उसको भी उन्होंने मेंशन किया है अपने वर्क के जो अचीवमेंट है उसके रूप से। तो ये कुछ हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन देखा। होमवर्क आपको क्या देते हैं? होमवर्क आपको देते हैं लक्ष्मीकांत का जो बुक है उसके चैप्टर 3 को ओपन करना। उसमें आप देखिए कि कुछ टेबल्स दी गई हैं, चैप्टर के लास्ट में कुछ टेबल्स हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिफरेंट फीचर्स हैं वो हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है उससे हमने कौन कौन से फीचर्स हैं वो लिए हैं। वैसे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे जो लार्जर इन्फ्लुएंस है वो 1935 एक्ट का है, बट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन कौन से फीचर लिए हैं ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, और कमेंट सेक्शन में ना बताना चाहो तो खुद से रिवाइज है वो कर लेना। अभी हमने यहाँ पे यूएस के वाइस प्रेसिडेंट के बारे में देखा, उनके स्टेटमेंट के बारे में। ये भी आप देखिए कि हमारे कंट्री के अंदर में भी जो वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट है वो हमने यूएस से ही लिया है, बट हमारे यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो डिफरेंट हुआ करता है। एक पॉइंट के ऊपर में डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है कि हमारे यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कुछ समय के लिए ही प्रेसिडेंट बनता है, बट यूएस के अंदर में जो वाइस प्रेसिडेंट है, जब प्रेसिडेंट की पोस्ट का वैकेंसी होता है तो जो रिमेनिंग पीरियड है वो वाइस प्रेसिडेंट ही एज ए प्रेसिडेंट के रूप से सर्व है वो करेगा। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, वेस्ट बंगाल के वहाँ पे आप देखिए कि अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे। इलेक्शन के बाद में जब भी गवर्नमेंट फॉर्म होता है तो उनका अल्टीमेट एम होता है कि एक तो आप देखिए कि गवर्नर का जो स्टेट के अंदर में तो गवर्नर का स्पीच होगा, एक जो स्पेशल सेशन के थ्रू जो गवर्नर का स्पीच हुआ करता है, और फिर बजट है वो लाया जाएगा। इलेक्शन ईयर के दौरान में आपको 2 बजट देखने के लिए मिलते हैं। एक तो बजट है जो लास्ट गवर्नमेंट जो होगा इलेक्शन से पहले वो एक इंटरिम बजट को लेके आता है, और एक फिर जो फुली फ्लैज जो बजट है वो इलेक्शन के बाद में आता है। अब वहाँ पे जो गवर्नमेंट बना है उन्होंने आप देखिए कि बजट के अंदर में इंडस्ट्रीज़ का जो रिवाइवल है उसको एक पॉइंट रखा है कि फिर से इंडस्ट्री है वो सेटअप हो। अब देखिए कि वेस्ट बंगाल के वहाँ पे पहले इंडस्ट्री में डोमिनेशन था, फिर वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का जो संख्या है वो कम हुआ है। अभी ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रीज़ नहीं है, बट जो डोमिनेशन का जो संख्या है उसमें कमी ज़रूर से आया है। कभी आप देखिए कि टाटा नैनो का भी एक प्लांट है वो वेस्ट बंगाल में वहाँ पे लगने वाला था,
फिर गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है वो वहाँ पे वो प्लांट नहीं लगता है, वो प्लांट फिर गुजरात के वहाँ पे लगता है। तो ऐसा कुछ इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी रही हैं कि जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल जो टाउनशिप हैं, जो इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स हैं वो वहाँ पे कम सेटअप हुई हैं पिछले कुछ ईयर्स के दौरान में, पिछले 40-50 ईयर्स के दौरान में आप देख सकते हो। फिर आप देखिए कि अब यहाँ पे एक सुंदरबन के रिगार्डिंग में, सुंदरबन जो कि डेल्टा एरिया भी है, जो कोस्टल एरिया भी है, उसके वहाँ पे भी आप देखिए कि जो कम्युनिटीज़ को जो सपोर्ट दिया जाए, उस एरिया को किस तरीके से डेवलप किया जाए, उसको भी एक एजेंडा के रूप से रखा गया है बजट के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि कोर सेक्टर का जो कोर सेक्टर का जो इंडस्ट्री है उनका स्लो ग्रोथ है, उसको यहाँ पे बताया गया कि मई के मंथ के समय में जो 0.5% का जो ग्रोथ है वो हुआ है कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज में। कोर सेक्टर का इंडस्ट्री कितना है, 8 इंडस्ट्री है वो कोर सेक्टर का है। हाईली जो जो सबसे कम ग्रोथ है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है वो कौन से इंडस्ट्री में हुआ है, जो वेस्ट एशिया के ऊपर में डिपेंड करती हैं जो इंडस्ट्री, कौन कौन सा इंडस्ट्री हैं, 3 हैं बेसिकली यहाँ पे। एक तो आप देखिए कि जो इंडस्ट्री है क्रूड ऑयल का है, नेचुरल गैस का है और रिफाइनरी प्रोडक्ट का है। कौन कौन सा है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है और रिफाइनरी प्रोडक्ट है। क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और रिफाइनरी प्रोडक्ट, इनके अंदर में हाईली नेगेटिव ग्रोथ देखने के लिए मिला है। कुछ ऐसी भी यहाँ पे जो कोर इंडस्ट्री हैं जिनमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट है वो रहा है, जैसे कि स्टील का जो इंडस्ट्री है, सीमेंट का इंडस्ट्री है और इलेक्ट्रिसिटी का है। तो स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी में लिटिल बिट पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पे हुआ है। तो रिमेनिंग 2 इंडस्ट्री कौन सा है ये आप एक बार रीड कर लेना, रिमेनिंग इंडस्ट्रीज कौन सा है, क्या फर्टिलाइजर यहाँ पे एक रिमेनिंग इंडस्ट्री में आएगा और कौन सा है वो रहेगा। तो इसके अलावा आप देखिए कि जो इकोनॉमी का जो पेज है, इकोनॉमी के पेज के ऊपर में भी 2 यहाँ पे इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ था। एक आरबीआई का एक स्टेटमेंट आया है उनकी रिपोर्ट के अंदर में कि वेस्ट एशिया सिचुएशन की वजह से प्रेजेंट समय में जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन है वो स्टेबल नहीं है। अनस्टेबल ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन को आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया। एफडीआई के बारे में एक रिपोर्ट था कि जो हमारा नेट एफडीआई है पिछले कुछ मंथ के, पिछले कुछ आप देखिए अराउंड द 5 ईयर के आसपास जो हमारे कुछ मंथ हैं, लास्ट 5 ईयर में जो मंथ हैं उनमें सबसे ज़्यादा नेट एफडीआई है वो आया है रिसेंट मंथ के दौरान में, ये रिपोर्ट के अंदर में मेंशन किया गया। और ये जो ग्रोथ यहाँ पे स्लो हुआ है ये भी आप देखिए कि पिछले कुछ मंथ के कंपैरिजन के अंदर में काफ़ी स्लो ग्रोथ है वो यहाँ पे कोर सेक्टर में ऑब्जर्व हुआ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है वो इस डाटा को रिलीज करता है। स्टूडेंट जो कश्मीर वैली का एरिया है वहाँ पे हिंदुइज्म के भी आप देखिए कि कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ रिलीजियस प्लेसेज हैं जहाँ पे वर्शिप किया जाता है। ऐसा ही गंदरबल जो डिस्ट्रिक्ट का एरिया है वहाँ पे माता खीर भवानी का जो टेम्पल है, खीर भवानी का एक मेला लगता है, जेठ का जो मंथ आता है, ज्येष्ठ अष्टमी का जो मंथ आता है उसके दौरान के अंदर में। अब आप देखिए कि उसके अंदर में जो कश्मीरी जो पंडित हैं जो वहाँ पे कम्युनिटी हुआ करती थी, बाद में वो आते हैं वैली एरिया के अंदर में, जिस तरीके से जो मिलिटेंट एक्टिविटी हैं वो इंक्रीज होती हैं उसके बाद में, तो वहाँ पे जो कश्मीरी पंडित हैं वो गए हैं खीर भवानी टेम्पल के अंदर में। अब आपके लिए एक होमवर्क यहाँ पे दे देते हैं। कश्मीर के अंदर में आप देखिए कि एक सन को भी डेडिकेटेड एक टेम्पल है, जो लॉर्ड सन है उनको भी डेडिकेटेड एक टेम्पल है। तो उस टेम्पल का नाम क्या है ये आप ज़रूर से बताना, उस टेम्पल का नाम है वो क्या है। आपको यहाँ पे कश्मीर का एक होमवर्क और आपको देते हैं। कश्मीर के अंदर में एक रूलर हुआ करता था, कश्मीर में एक रूलर हुआ करते थे। उन रूलर के द्वारा आप देखिए कि जजिया नाम का जो यहाँ पे टैक्सेशन है, जजिया टैक्सेशन जो कि रिलीजियस एक टैक्सेशन है, उस जजिया टैक्सेशन को उन्होंने रिमूव किया था अकबर से भी पहले। अकबर से पहले एक रूलर थे जिन्होंने वहाँ पे जजिया है उसको रिमूव है वो कर दिया था, हिंदूज के अगेंस्ट में जो जजिया लगा करता था। कश्मीर के वहाँ का ही नेक्स्ट न्यूज़ है, हमारे यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती हैं, तो जो एक्सटर्नल अफेयर का जो कमेटी है, हमारे जो विदेश के जो रिश्ते हैं अदर कंट्रीज से, उसका जो कमेटी है उसके जो लीडर हैं वो वहाँ पे विजिट के लिए गए हैं। तो अभी उनकी पार्टी ने कुछ ऑब्जेक्ट किया था, तो उन लीडर के द्वारा कहा गया है कि उनका जो विजिट है वो इंडिया और पाकिस्तान के जो 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 यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन है इंडिया पाकिस्तान के, उनको एग्जामिन करने के लिए उनका विजिट हुआ है। इसके अलावा आप देखिए कि चाइना इंडिया, जिसको कि हम सिनो इंडिया के नाम से भी जानते हैं, तो सिनो इंडिया के रिलेशन को यहाँ पे एग्जामिन करेगा वो कमेटी, उसको विजिट किया गया है। और जो पासपोर्ट जो सर्विस है उसको वहाँ पे अब आप देखिए कि पासपोर्ट सर्विस को भी
एग्जामिन किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा। उनका डोमेस्टिक पॉलिटिक्स या कश्मीर सिचुएशन के ऊपर में कोई यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसको यहाँ पे असेस किया जाए, उसको एग्जामिन है वो किया जाए, क्योंकि एक्सटर्नल अफेयर का ये पार्लियामेंट्री कमेटी है। नेक्स्ट आप देखिए कि उत्तराखंड के वहाँ पे जो निहंग सिख जो हुआ करते हैं, उनके ग्रुप के बिटवीन में और एडमिनिस्ट्रेशन के बिटवीन में डिस्कशन है वो यहाँ पे हुआ है। अब निहंग्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ब्लू कलर का ये जो ब्लू रोब है वो पहना करते हैं, ब्लू रोब इनका ब्लू ड्रेस है वो आपको मिलेगा। और आप देखिए कि जो 10th सिख गुरु जो हुआ करते थे, गुरु गोविंद सिंह, उनका लीडरशिप के अंदर में ये जो विंग है वो इमर्ज करता है। गटका नाम का जो मार्शल प्रैक्टिस है वो इनके द्वारा लार्जर वे के अंदर में प्रैक्टिस किया जाता है निहंग सिख्स के द्वारा। तो अब और ये जो गुरुद्वारा है जहाँ पे इनका जो ये डिफरेंस आया है, जिनके ऊपर में उन्होंने अपना कंट्रोल सेटअप किया है, ये गुरुद्वारा बेसिकली आप देखिए कि माइग्रेशन के लिए यूज किया जाता है। जब लोग हेमकुंड साहिब जो कि हायर जो हाइट के ऊपर में सिचुएटेड है उत्तराखंड में, वहाँ पे जब जाते हैं और वापस आते हैं तो उसको यूज है वो किया करते हैं। तो ये हमने जो ब्लू कलर के अंदर में जो निहंग सिख हुआ करते हैं उनके बारे में देखा, जो कि गटका मार्शल आर्ट को भी प्रैक्टिस करते हैं। राज्यसभा इलेक्शन डेट झारखंड के वहाँ पे जिस पॉलिटिकल ग्रुप को आप देखिए कि लार्जर नंबर में संख्या था, उनका कैंडिडेट नहीं जीता है। ऐसा ही कर्नाटक के वहाँ पे भी हुआ है, तो उसको पार्टीज़ हैं वो एग्जामिन करेंगे। यहाँ पे एक पेटिशन फाइल हुआ था। पेटिशन ये फाइल हुआ था कि जो जो एक पर्सन है जिनको कि हाई कोर्ट के वहाँ पे आप देखिए कि एलिवेट नहीं किया गया अभी रिसेंटली जो कंपोजिशन के द्वारा, तो उन्होंने पेटिशन फाइल किया कि उनके जूनियर पर्सन्स को कर लिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने आप देखिए कि एक तो उनका पेटिशन को रिजेक्ट किया है कि कोई जुडिशियल ऑफिस यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसका एक लिमिटेड वे के अंदर में जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। अगर जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो सीनियर मोस्ट पर्सन और सीजीआई का जो कंपोजिशन है, उनको इस तरीके से आप चैलेंज नहीं कर सकते हो कि वो किसको यहाँ पे चूज हैं वो किए हैं, क्योंकि मेजोरिटी बेसिस पे वहाँ पे जो डिसीजन है वो हुआ करता है। तो कोलेजियम के अगेंस्ट में जो यहाँ पे जो पेटिशन है वो फाइल हुआ था। नेक्स्ट आप देखिए कि डैम के बारे में है। यहाँ पे डैम के बारे में जो केरल के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो जो यूनियन गवर्नमेंट के जो एमपी हैं उनको अपना एक लेटर है वो दिए हैं कि कंप्रीहेंसिव डैम सेफ्टी जो इवोल्यूशन कमेटी है उसके अंदर में एक एमपी है, उनको रिमूव किया गया था। उसके रिगार्डिंग में जो केरल के एमपीज का ये प्रोटेस्ट हुआ है। डैम का नाम क्या है? मुल्ला पेरियार इस डैम का नाम है। डैम का नाम है स्टूडेंट्स मुल्ला पेरियार। अभी जो मुल्ला पेरियार डैम है वो मुलियार और पेरियार रिवर के कन्फ्लुएंस के ऊपर में बना है। और आप देखिए कि ये तमिलनाडु को वाटर जाता है और ये सिचुएटेड कहाँ है? केरल के वहाँ पे। ऑब्जेक्शन क्या है केरल का? ऑब्जेक्शन ये है कि एक तो सिस्मिक जोन के अंदर में है, वहाँ पे कोई भी लैंडस्लाइड का इंसिडेंट हो सकता है, कोई भी सिस्मिक एक्टिविटी से उसको डैमेज हो सकता है और लार्जर डैमेज है वो केरल को होगा। तो रिव्यू कमेटी में उसके एमपी को जब रिमूव किया गया तो ये प्रोटेस्ट किया गया है। कंटेम्प्ट प्ली के बारे में है। हमारे यहाँ पे 2 टाइप ऑफ कंटेम्प्ट हुआ करते हैं, एक सिविल कंटेम्प्ट का कॉन्सेप्ट है, एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट का है। और आप देखिए कि जो अगर कंटेम्प्ट के अंदर में जो पर्सन वहाँ पे अक्यूज्ड है उनके द्वारा अगर माफ़ी मांग ली जाती है, अपोलोजाइज कर दिया जाता है, तो उस समय किसी भी तरीके से पनिशमेंट है वो नहीं लगता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरियाज़ में सेफ्टी के बारे में है, जिसमें अमोनिया गैस लीक का जो इंसिडेंट हुआ है तमिलनाडु के वहाँ पे, और समय समय पे ये इंसिडेंट वहाँ पे देखने के लिए मिले हैं। तो यहाँ पे क्या मेंशन किया गया? यहाँ पे यही मेंशन किया गया है कि एक तो ये जो अमोनिया का जो गैस है जो कि कलरलेस है, पंजेंट है, और आप देखिए कि हाईली जो इसका फर्टिलिटी जो नंबर्स हैं वो हुआ करते हैं। पहले जब इंसिडेंट हुए थे तो एक डिश सेंसर को लगाने के लिए कहा गया था कि जैसे ही गैस का लीकेज हो इसको डिटेक्ट कर लिया जाए। तो अब उसका इम्प्लीमेंटेशन है वो होना चाहिए, डिश सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपर इंस्पेक्शन है वो होना चाहिए। तो डेडली फ्यूम्स के अंदर में स्ट्रिक्टली एनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी नॉर्म्स हैं, उसको यहाँ पे एक रीजन बताया गया कि ये स्ट्रिक्टली एनफोर्स होने चाहिए। साइंस जो है वो जो कि एविडेंस के ऊपर में काम करता है, तो उसमें आप देखिए कि जो हमारा फार्मास्यूटिकल का जो सेक्टर है जिसमें फिक्स डोज कंपोजिशन जो हुआ करता है, गवर्नमेंट ने रिसेंटली एविडेंस बेस के ऊपर में बताया है कि फिक्स डोज जो कंजप्शन का जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं इनको यहाँ पे बैन किया जाए। जो पहले 2016 के समय भी गवर्नमेंट ने उनका यूज है उसको बैन किया था कुछ प्रोडक्ट्स को। अब ये स्ट्रिक्टली एनफोर्स होने चाहिए, स्ट्रिक्टली मॉनिटर होने चाहिए, जिससे कि इसका जो सेल है
ये जो फिक्स कंपोजिशन डोज है, जो रेशियो के अंदर में जो डिफरेंट डोज को कंपोज किया जाता है, तो इसका एक बेटर मॉनिटरिंग होना चाहिए जिससे कि इसका जो सेल है उसको भी यहाँ पे बैन है वो किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एनएसएज के बारे में है वेस्ट एशिया के, वहाँ पे आप देखिए कि जिस तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट आया है, लिटिल बिट पीस का इन्फोर्समेंट हुआ है। तो जो एनएसए है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनसे हमारे एनएसए ने एक डिस्कशन किया है ब्रिक्स के एनएसएज के साथ में। और वेस्ट एशिया के वहाँ पे आप देखिए कि ब्रिक्स के जो मेंबर्स हैं वो बने हैं, जैसे कि यूनाइटेड अरब अमीरात है वो ब्रिक्स का मेंबर है, ईरान जो है वो ब्रिक्स का मेंबर है, इथोपिया भी ब्रिक्स का मेंबर है, इजिप्ट भी ब्रिक्स का मेंबर है। तो इस तरीके से जो कंट्रीज हैं वो वेस्ट एशिया के इसका पार्ट हैं, वो बने हैं जब ब्रिक्स को एक्सटेंड किया गया था 2 ईयर बैक के अंदर में। इजराइल के लीडर के साथ में हमारे डिफेंस मिनिस्टर का डिस्कशन हुआ है, बोथ कंट्रीज़ के जो डिफेंस कोऑपरेशन है, डिफेंस कमिटमेंट है, उनको ये शो करता है। और हमारे जो कैमराज जो कि एयरपोर्ट के वहाँ पे ऑपरेट करते हैं, उनसे जो डाटा कलेक्ट होता है, जो डाटा सेंटर्स को आप देखिए कि कंपोज होगा, उसके बारे में भी एक रिपोर्ट न्यूज़ में है वो मेंशन किया गया। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो यूनाइटेड अरब अमीरात के बारे में है। यूनाइटेड अरब अमीरात जिसका कि हमारे साथ में क्लोज रिलेशन भी है। अब आप देखिए कि इंडिया का जो यहाँ पे मिसाइल है ब्रह्मोस, जो मिसाइल जो इंडिया और रसिया ने आप देखिए कि डेवलप किया था, तो ब्रह्मोस को परचेज करने के लिए उन्होंने यहाँ पे एग्री किया है, डिस्कशन किया है। और इंडिया का एक एयर डिफेंस सिस्टम भी है, उसको भी उन्होंने, जिसको आकाश तीर के नाम से हम जाना करते हैं। किसके नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स? आकाश तीर। तो आकाश तीर तो हमने खुद ने ही डेवलप किया है, उसको भी यूएई है वो परचेज कर सकता है, इसका डिस्कशन हुआ। एक बैंक फ्रॉड के बारे में है, एग्जाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट नहीं है। और यूएस का डिफेंस का जो विंग है उन्होंने नोटिफाई किया है कि इंडिया को जो अपाची और जो यहाँ पे जो आप देखिए कि लाइट वेट के जो होविट्जर नाम का जो हेलीकॉप्टर जो दिए गए हैं, उनका जो सेल्स है, उनका जो सपोर्ट सर्विस है वो यहाँ पे प्रोवाइड है वो किया जाएगा। तो ये कुछ हेलीकॉप्टर्स के बारे में है। अपाची हेलीकॉप्टर आपको पता होना चाहिए, जो हमने यूएस से परचेज किया है। एक हेलीकॉप्टर और आया करता है जो हैवी वेट के लिए यूज करते हैं, उसको लिफ्ट को करने के लिए, जिसको कि हम चिनूक के नाम से जानते हैं। कभी आप इनका फ़ोटो देखना गूगल करके, अपाची और चिनूक का। काफ़ी बार इनको डिफेंस के जो ऑपरेशन है उसमें यूज किया जाता है। सोलिसिटर जनरल जो कि एडवोकेट जनरल के बाद में आया करते हैं, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे जो प्रेजेंट सोलिसिटर जनरल हैं और इनके जो सपोर्टिव हैं एडिशनल सोलिसिटर जनरल्स, उनको फिर से आप देखिए कि एक नया टेन्योर है वो प्रोवाइड किया गया है 3 ईयर का। हमारे यहाँ पे फार्मर्स का जो यूनियन है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को लिखा है कि उनके जो इंटरेस्ट है उनको सर्व किया जाए इस ट्रेड डील के अंदर में यूएस के साथ में। और सीबीएसई के बारे में है, जो कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से नहीं इम्पोर्टेंट है। सीबीएसई का जो मार्किंग प्रोसेस है उसको यहाँ पे मेंशन किया गया। अब जो न्यूज़ किसके बारे में है, न्यूज़ है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि कल्चरल पर्सपेक्टिव से हुआ करता है। उन्होंने आप देखिए कि एक वहाँ पे जो स्केलेटन है जिसको कि बेसिकली रिसीव किया है राखी गढ़ी, जो कि हरियाणा के अंदर में एक हड़प्पा का एक साइट है। अर्ली हड़प्पा से लेकर जो मॉडर्न हड़प्पा का जो समय है जिसमें कंटिन्यूस जो सेटलमेंट है उसको शो करता है राखी गढ़ी के वहाँ पे। तो जो हमारा एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेट करता है किसी भी एंथ्रोपोलॉजिकल एक्टिविटी के बारे में, उसको ये जो स्केलेटन है उसको ट्रांसफ़र किया गया एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। तो बेटर रिजल्ट्स आ सकें, बेटर वहाँ पे जो 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 गेन है वो किया जा सके, इस वजह से किया गया। इबोला के जो केसेज हैं जो कि कोंगो के वहाँ पे आए हैं, 1000 केसेज यहाँ पे बताए गए हैं, जो कि कोंगो सेंट्रल पार्ट ऑफ अमेरिका के वहाँ पे, सेंट्रल पार्ट ऑफ अफ्रीका के वहाँ पे है। वेस्ट बैंक के अंदर में आप देखिए कि इजराइल का जो फोर्सेज है उन्होंने शूट किया है कुछ यहाँ पे जो पर्सनस को जिनका डेथ हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे जो न्यूज़ है वो ट्रम्प के जो अलाइड पर्सन है कोलंबिया के अंदर में, जो ट्रम्प के जो अलाइड पर्सन है उनका विक्ट्री हुआ है प्रेसिडेंट इलेक्शन के अंदर में। और जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो फिलीपाइंस के बारे में है, वहाँ का जो शूटिंग सिचुएशन है उसको बताया गया। फिर आप देखिए कि कतर के अंदर में एक जो प्लांट के अंदर में इंसिडेंट हुआ, जिसमें हमारे जो इंडियन ओरिजिन के जो वर्कर्स हैं 12 हमारे जो वर्कर्स वहाँ पे थे उनका डेथ हुआ है। और यूके का जो सिचुएशन है उसको ये मेंशन करता है। चाइना ने भी यूएस का जो फर्म्स हैं उनके ऊपर में सैंक्शन लगाया है। जैसे अभी यूएस ने आप देखिए कि फोर्स लेबर की वजह से 12.5% का जो टैरिफ इम्पोज किया था कुछ कंट्रीज़ के अगेंस्ट में, जिसमें इंडिया भी था। और रसिया ने आप देखिए कि ड्रोन अटैक है वो किया है।
एक जो आर्टिकल है वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी था। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखिए कि हमारे कंट्री का अदर कंट्रीज़ के ऊपर में जो डिपेंडेंस है उसको मेंशन करते हुए कहा गया कि जैसे हम 99 में कारगिल वॉर के समय में जीपीएस के ऊपर डिपेंड थे यूएस के ऊपर में, और यूएस ने फिर हमको डिनाई किया था। तो अदर कंट्रीज़ के ऊपर में जो डिपेंडेंस है वो एक कंसर्न को क्रिएट करता है कि हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को कभी ना कभी डैमेज किया जा सकता है, उसके फंक्शनलिंग सिस्टम को आप देखिए कि इम्पैक्ट है वो किया जा सकता है अदर कंट्रीज़ के द्वारा। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।